हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। आप सभी का स्वागत है इस नए करंट अफेयर सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे ध्यान मग्न मोदी, जो अभी तक की सबसे वायरल न्यूज है। आप जानते हैं अभी हमारे देश में लोकसभा का 7वें चरण का चुनाव का समापन होने वाला है और वो 1 जून की शाम को खत्म हो जाएंगे। तो इस 7वें चरण के चुनाव में जो कुछ प्रमुख राज्य हैं, जिसमें से बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब, इन राज्यों में 7वें चरण के चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, तो उस चुनाव समापन से पहले जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मिस्टर मोदी के द्वारा विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर एक मेडिटेशन के लिए एक प्रोग्राम बनाया जा रहा है, जो शाम 1 जून तक चलेगा। ठीक है, जिसमें ये तय किया गया है कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो विवेकानंद जो रॉक मेमोरियल है वहां पर जाकर ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, तो इससे संबंधित बहुत सारे विवाद आ रहे हैं और जिस प्लेस पे प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं वो भी सुर्खियों में बना हुआ है। ठीक है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे और क्यों, क्या क्या विवाद है और क्या क्या उस विवाद के उत्तर आए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे आज के इस सेशन में। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी 48 घंटे तक ध्यान मग्न रहेंगे 1 जून की शाम तक, है ना। और ये ऐसा कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के समापन से पहले, क्योंकि प्रचार बंद हो चुका है, जो लोकसभा चुनाव का प्रचार बंद हो चुका है और इस स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मेमोरियल पर जाकर ध्यान करना एक पब्लिसिटी स्टंट माना जा रहा है, इसलिए बहुत सारे विवाद उठ रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या विवाद उठ रहा है? पहला तो विवाद ये उठ रहा है कि जो प्रधानमंत्री है ये इसलिए कर रहे हैं ताकि टीआरपी हो और प्रचार बंद हो गया है, तो इस तरीके से वो अपना प्रचार कर सकते हैं। और अभी खुद भी वाराणसी से खड़े हुए हैं और अभी तक वो बहुत सारी रैली कर चुके हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज दे चुके हैं और एकदम से प्रचार बंद हो गया है। तो ये एक प्रचार का तरीका माना जा रहा है। ठीक है, और दूसरा बात ये है कि अगर वहां पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो फिर वो कैमरे और मीडिया को लेकर क्यों जा रहे हैं, है ना। कैमरे और मीडिया को लेकर नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसी 1-2 पिटीशन आई है कि वहां पर लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, चुनाव के जो नतीजे हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वाराणसी से खुद प्रधानमंत्री मोदी खड़े हो रहे हैं और वाराणसी में जिस जिस तरीके से धार्मिक और आध्यात्मिक प्लेस माना जाता है, स्थान माना जाता है, और ऐसी स्थिति में रॉक मेमोरियल में जाकर उनका ध्यान करना उसको उससे रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 7वें चरण के चुनाव में अभी 57 सीटों पर चुनाव होने बाकी हैं, जिसमें से नरेंद्र मोदी, है ना, अभिनेत्री कंगना रनावत और बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट जो नेता हैं इसमें खड़े हुए हैं और उनके लिए इसका निर्णय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उनकी जीत के लिए, उनके लिए इन 57 सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं और उस पर जो निर्णय आएगा वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मोदी जी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। मोदी जी की ध्यान साधना पर विपक्ष के द्वारा ये तर्क दिया जा रहा है कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, मतलब कि आचार संहिता का उल्लंघन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आचार संहिता में कोई भी राजनेता या कोई भी नेता ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो चुनाव के नतीजों को प्रभावित करे। तो इसलिए जो विपक्ष है ये कह रहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। फिर कुछ तर्क ये भी आ रहे हैं कि मीडिया और प्रेस को वहां जाना नहीं चाहिए, परंतु सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मीडिया को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है ना। मीडिया को वहां प्रचार करने के लिए कोई पैसे नहीं दे रहे हैं ना सरकार दे रही है, ना फिर प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। तो ऐसे में प्रेस को भी वहां जाने से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है संविधान के लिए। ठीक है, और ये भी कहा जा रहा है कि साधना करना या ध्यान करना ये प्रधानमंत्री की अपनी खुद की निजी स्वतंत्रता है, उनका निजता का अधिकार है, तो उनको भी नहीं रोका जा सकता। तो हम कुछ विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो दक्षिणी भाग है, भारत का दक्षिणी भाग है, उससे उसकी मुख्य भूमि से जो मेनलैंड होता है उससे 500 किलोमीटर दूरी पर एक चट्टान है जिसपे विवेकानंद रॉक मेमोरियल बना हुआ है। और इसी के पास में भी अम्बा माता मंदिर, जो पार्वती का मंदिर है, वो भी यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, जो अम्बा माता मंदिर है, मतलब जो पार्वती जी हैं, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर उन्होंने साधना की थी शिव जी को पाने के लिए, वहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी, इसलिए उसको वाराणसी से उसका रिलेशन जोड़ा जा रहा है। और जो विवेकानंद जी हैं उनका जन्म बंगाल में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। ठीक है, इसलिए इसको वाराणसी के चुनाव से रिलेट करके देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये है, ये आपको दिख रहा है, ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। और थोड़ा सा और आपको मैप में दिखा देती हूँ, जैसे कि ये है दक्षिणी भाग है इंडिया का, और यहाँ पर 500 मीटर दूर
कन्याकुमारी से कन्याकुमारी की जो मेन लैंड है 5 मीटर दूर यहाँ पर ये पॉइंट है। और ये 3 सागरों का संगम माना जाता है इसे, है ना। जैसे बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, तीनों सागरों का संगम पॉइंट माना जाता है। ठीक, तो इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं इम्पोर्टेंट इस जगह के बारे में। तो ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी के पास एक छोटा सा गांव है जो बाबूथरई, एक वहाँ पे जगह है तमिलनाडु में, उसकी मुख्य भूमि से 500 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये लक्ष्य जो चट्टान है एक लक्षद्वीपीय चट्टान है जो 3 सागरों का संगम माना जाता है, जिसमें बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का वहाँ पर संगम हो रहा है, संगम पॉइंट है ना, उनका मिलन पॉइंट है। ठीक है, जो मेमोरियल है, जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। किसके सम्मान में की गई थी? विवेकानंद स्वामी के सम्मान में की गई थी, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उनको यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। मतलब कि जब वो शिकागो सम्मेलन में जा रहे थे विवेकानंद स्वामी जी, तो उनके मन में बहुत सारी ऐसे सवाल थे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका उत्तर ढूंढने के लिए वो पूरे भारत की भ्रमण कर रहे थे, पूरे भारत के यात्रा पर निकल गए थे। ठीक है, जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने मतलब जब वो तमिलनाडु के छोर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक उससे थोड़ी ही दूर समुद्र के बीचों बीच एक चट्टान है। तो उन्होंने वो 500 मीटर की जो दूरी है उसको तैरकर पार किया। ठीक है, तैरकर पार किया और वहां पर 3 दिन तक उन्होंने साधना की और उनके मन में जो भी सवाल थे उसका जवाब मिला, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए ये माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद को वहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए वहां पर उनका एक मेमोरियल, एक आदमकद की उनकी मूर्ति की स्थापना की गई है 1900, जिसमें श्रीपद मंडपम और विवेकानंद मंडपम भी शामिल है। एक आदमकद की कांस्य मूर्ति है विवेकानंद की, और ये एक स्मारक है जिसे राज्य सरकार की, सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से, मतलब दोनों ने मिलकर इसका निर्माण किया है। अब स्वामी विवेकानंद जी की बात चल रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म, जो जन्म से इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था, और इनका जो जन्म हुआ था 1863 में हुआ था। और ये भारत के आध्यात्मिक नेता के रूप में जाने जाते हैं, मतलब राजनीति में सक्रिय थे परंतु इनको आध्यात्मिक नेता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, विवेकानंद जी के जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस जी को माना जाता है ना, इनके गुरु थे। और इन्हीं से उन्होंने मतलब शिक्षा प्राप्त की थी, इन्हीं ने उनका मार्गदर्शन किया था विवेकानंद जी का। ठीक है, ये उनके सबसे बड़े शिष्य के रूप में माने जाते हैं। विवेकानंद जो रामकृष्ण परमहंस है उनके सबसे बड़े शिष्य के रूप में माने जाते हैं और वेदांत के विश्व प्रवक्ता है। जो उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने इन्हें ध्यान विशेषज्ञ, मतलब जो मेडिटेशन एक्सपर्ट की उपाधि से सम्मानित किया था। उनको वो मेडिटेशन एक्सपर्ट कहते थे। और जो हमारे आध्यात्मिक संस्कृति है, भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति को पश्चिम की ओर प्रसारित करने का श्रेय भी किसको जाता है? स्वामी विवेकानंद जी को जाता है। और स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि अगर हम आत्मा की शुद्धि करना चाहते हैं तो हमें निस्वार्थ भाव से मानव की सेवा करनी चाहिए, है ना। अगर हम अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं तो उसका एक ही मार्ग है कि आप क्या करें? मानव की सेवा करें, निस्वार्थ भाव से मानव की सेवा करें, तभी हम जो ज्ञान है उसको प्राप्त कर सकते हैं। विवेकानंद जी के द्वारा ही 1893 में विश्व धर्म संसद हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया गया था। ठीक है, उनका ये जो भाषण है शिकागो सम्मेलन में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। रामकृष्ण संघ की स्थापना का श्रेय जाता है विवेकानंद जी को, इनका संस्थापक माना जाता है। इन्होंने 1897 में इसकी स्थापना की। तो ये था विवेकानंद जी का एक छोटा सा परिचय। अब आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप इसका आंसर हमें टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। वेदांत दर्शन क्या है? ठीक है, इसका जो आंसर है आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका आंसर हमें टाइप करके भेज सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि रोज रोज आपको ऐसी ही नई नई वीडियो देखने को मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इन नोट्स के लिए, है ना, जो भी आपको नोट्स चाहिए उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये सारे नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।